मूवी की शुरुआत में स्टोन फैमिली को जमाइका के एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। वो लोग अपने घर न्यूयॉर्क जाने के लिए फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। तभी एकदम से ये अनाउंस किया जाता है कि फ़्लाइट ओवरबुक हो गई है, जिस कारण कुछ लोगों को फ़्लाइट 828 में जाना पड़ेगा। एक पुलिस डिटेक्टिव मिकेला, उसका भाई बेन और बेन का बेटा कैल फ़्लाइट 828 में जाने का डिसाइड करते हैं। वही उनकी बाकी फैमिली दूसरे फ़्लाइट से जल्दी घर जाने का डिसाइड करती है। अगले सीन में इन तीनों को फ़्लाइट 828 में दिखाया जाता है, जो कुछ देर में ही लैंड भी करने वाली है। लेकिन तभी अचानक से उनका प्लेन एक तूफान के बीच फंस जाता है, जिस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने लगता है। तभी प्लेन की लाइट बंद हो जाती है और इमरजेंसी लाइट जल जाती है, जिसे देख पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और प्लेन JFK एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पायलट को किसी और एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए कह दिया जाता है। पायलट नीचे कंट्रोल रूम में ये मैसेज भेज देता है कि फ़्लाइट 828 कुछ देर में ही लैंड करेगा। लेकिन फ़्लाइट 828 का नाम सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत घबरा जाता है। कुछ देर बाद पायलट्स को यह बताया जाता है कि नीचे मिलिट्री और एम्बुलेंस उनका वेट कर रही है। ये सब सुन के पायलट्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। कुछ देर बाद ही वो लैंड कर जाते हैं। NSA के डायरेक्टर वैंस उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स को बताता है कि उनकी फ़्लाइट जमाइका से 7 अप्रैल 2013 में निकली थी और आज की डेट 4 नवंबर 2018 है। सभी को ये लगा था कि फ़्लाइट 828 का एक्सीडेंट हो गया होगा और सभी पैसेंजर्स की जान चली गई होगी। इसके बाद 2013 का सीन दिखाया जाता है, जब स्टोन फैमिली एयरपोर्ट में प्लेन का वेट कर रही थी। मिकेला न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है। वो वहाँ बैठे बैठे एक केस के बारे में सोच रही है। उसका भाई बेन और उसकी वाइफ ग्रेस एक हैप्पीली मैरिड कपल है, जिनकी शादी को अब 15 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, कैल और ऑलिव। कैल को जन्म से ही ल्यूकेमिया है और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वो अब सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रहेगा। बेन और ग्रेस हमेशा अपने बेटे की कंडीशन के बारे में सोचते हुए परेशान रहते हैं। वो लोग कैसे भी करके कैल की जान बचाना चाहते हैं। मिकेला की माँ चाहती है कि वो लाइफ में आगे बढ़े और किसी से शादी कर ले। मिकेला को रिसेंटली उसके बॉयफ्रेंड जेरेड ने प्रपोज किया है, लेकिन मिकेला ने अभी उससे हाँ नहीं की है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो शादी करना भी चाहती है कि नहीं। वही प्रेजेंट में पैसेंजर्स को लगता है कि उनके साथ किसी तरह का प्रैंक किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद ही ये रियलाइज़ हो जाता है कि वैन सच कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि उस फ्लाइट के पैसेंजर्स जिस कंडीशन में उस फ्लाइट में गए थे, अभी भी वैसी कंडीशन में है। वैंस वे सभी पैसेंजर्स से ये पता करने की कोशिश करता है कि उनके साथ फ्लाइट में क्या हुआ था, लेकिन किसी भी पैसेंजर्स को कोई खबर नहीं है। उन सभी को उस रात एयरपोर्ट के बाहर कैंप लगा के रखा जाता है और सभी को अलग अलग बुला के पूछताछ की जाने लगती है। सभी पैसेंजर्स के आंसर सेम है। उनमें से किसी को नहीं पता कि उनके फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। अब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरफ फैलने लगती है। उन पैसेंजर्स के फैमिली मेम्बर्स ये न्यूज़ सुनते ही अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दौड़ के एयरपोर्ट पहुंचने लगते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स से वापस मिलके किसी को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। बेन ये देख के शॉक में है कि उसकी बेटी ऑलिव अब बहुत बड़ी हो गई है। कैल को भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी ट्विन सिस्टर की हाइट अब उससे डबल कैसे हो गई। लेकिन ग्रेस अपनी फैमिली से 5 साल बाद वापस मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बेन और मिकेला को पता चलता है कि 2 साल पहले ही उनकी माँ की मौत हो गई है। उन्हें ये सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो लोग कहीं और जाने से पहले घर जाके रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच साइंटिस्ट उस प्लेन में कुछ अनयूजुअल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। घर पहुंच के मिकेला ये सोच रही है कि उसका बॉयफ्रेंड जेरेड उससे मिलने एयरपोर्ट क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद ही वो पुलिस स्टेशन में उससे मिलने जाती है, जहाँ एक दूसरा डिटेक्टिव उसका वेलकम करता है और उसे बताता है कि जेरेड एक किडनैपिंग केस में आजकल बहुत ही बिजी है। बाहर जेरेड से मिलते ही मिकेला को ये पता चलता है कि जेरेड बस बिजी ही नहीं है, बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लॉर्ड्स के साथ मैरिड भी है। मिकेला को ये सुन के एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो जेरेड से एंगेज थी। वहीं दूसरी ओर बेन वापस आते ही सबसे पहले कैल को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। पिछले 5 साल में मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, जिस कारण अब कैल की जान बचाई जा सकती है। बेन और ग्रेस ये न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश है। वही मिकेला एक बस में घर वापस आ रही है। तभी उसे एकदम से फील होता है कि उसके कान में कोई बस को स्लो करने के लिए बोल रहा है। वो आवाज़ इतनी तेज़ है कि मिकेला ज़ोर से चिल्ला के ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहती है, जिस कारण एक छोटे बच्चे की जान बच जाती है। अगले सीन में एक मेडिकल रिसर्चर्स सावी को दिखाया जाता है। वो भी फ़्लाइट 828 में थी, जिस कारण वो 5 साल बाद अपने लैब वापस जा रही है। वहाँ उसे पता चलता है कि 5 साल पहले उसने जो रिसर्च सबमिट की थी, उस कारण आज कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। इसी वजह से उसके कोवर्कर्स उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं। अगले दिन मिकेला जॉगिंग करते वक्त 2 डॉग्स को भौंकता हुआ देखती है। तभी फिर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
इस बार वो आवाज़ मिकेला से कह रही है कि उनका गेट खोल दो। वो कुछ देर तक इस बारे में सोचती है पर फिर वहाँ से चली जाती है। अब रात हो चुकी है लेकिन वो आवाज़ अभी तक मिकेला को सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद ही मिकेला उन डॉग्स के पास उनका गेट खोलने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पे बेन को देख के सरप्राइज्ड है। यहाँ पता चलता है कि बेन को भी सुबह से वो आवाज़ गेट खोलने के लिए कह रही है। वो दोनों गेट खोल देते हैं और उन डॉग्स को बाहर जाने देते हैं लेकिन किसी को भी उन आवाज़ों के बारे में नहीं बताते क्योंकि ऐसा करते ही रिसर्चर्स उन्हें पकड़ के ले जाएंगे और उन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने लगेंगे। अगले दिन पुलिस को कल रात के इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें मिकेला साफ देखी जा सकती है। उसे मुसीबत से बचाने के लिए जेरेड ये केस अपने हाथ में ले लेता है। कुछ देर बाद जेरेड मिकेला से जाके पूछता है कि उसने डॉग्स को बाहर क्यों जाने दिया लेकिन वो जेरेड से भी सच्चाई नहीं बताना चाहती। कुछ देर बाद ही पुलिस उन डॉग्स को ढूंढ लेती है। फिर जेरेड और मिकेला ओनर से माफ़ी मांगने जाते हैं लेकिन जैसे ही मिकेला उन डॉग्स के पास जाती है उसे फिर से वो आवाज़ आने लगती है जो उसे गेट खोलने के लिए कह रही है। जेरेड ओनर से बात कर रहा है और पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन मिकेला को अब वो आवाज़ इतनी ज़ोर से सुनाई दे रही है कि वो किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रही। तभी वो अचानक से एक दरवाज़ा खोल देती है। उसके अंदर जो है उसे देख वो पूरी तरह शॉक में है। उस रूम में 2 छोटी बच्ची है जिन्हें कुछ दिन पहले ही अपने घर से किडनैप कर लिया गया था। मिकेला को वो आवाज़ उन बच्चियों का गेट खोलने के लिए कह रही थी ना कि उन डॉग्स का। जेरेड भी ये सुन के शॉक में है लेकिन उसके पास अभी खुश होने का टाइम नहीं है क्योंकि उसे किडनैपर को अरेस्ट करना है। मिकेला के सीनियर्स को लगता है कि वो अभी अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह रेडी है क्योंकि उसने इस किडनैपिंग के केस को एक झटके में ही सॉल्व कर दिया था। वही बेन घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी ग्रेस के पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो ग्रेस से मिलना चाहता है। यहाँ ये पता चलता है कि कुछ सालों से ग्रेस इस आदमी के साथ एक रिलेशनशिप में थी लेकिन वो अभी तक बेन को ये सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। उसी वक्त फ्लाइट 828 के कुछ पैसेंजर्स का सर दुखने लगता है और उन्हें एक आवाज़ दौड़ के एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए कहने लगती है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो बाकी पैसेंजर्स को देख के शॉक में है। तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि फ्लाइट 828 के ज़्यादातर पैसेंजर्स को वो आवाज़ सुनाई दी थी। तभी एकदम से उस प्लेन में एक बड़ा धमाका होता है। एनएसए को पता चलता है कि इस धमाके के वक्त 20 पैसेंजर्स एयरपोर्ट में ही थे इसलिए उन सभी को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। फिर से वो सभी सेम आंसर्स देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उन्हें तुरंत एयरपोर्ट आने के लिए कह रही थी। उन सभी से कुछ घंटों तक पूछताछ की जाती है फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है लेकिन ऑफिशियल्स ये डिसाइड करते हैं कि उन पर नज़र रखी जाए ये देखने के लिए कि क्या वो लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त बेन को एक म्यूजिक सुनाई देने लगता है लेकिन उसके आसपास किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद ही वो और ग्रेस कैल को ब्लड टेस्ट कराने लेके जाते हैं जहां वो शानवी से मिलते हैं। वो लोग ये सुन के शॉक में है कि शानवी भी फ्लाइट 828 में थी क्योंकि कैल का ट्रीटमेंट शानवी के रिसर्च के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। वहीं दूसरी ओर मिकेला पुलिस स्टेशन जाके लॉर्ड से मिलती है। वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और इस बार मिकेला उससे देख के बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बात तक नहीं करना चाहती। काम शुरू करने से पहले मिकेला से कहा जाता है कि पहले उसे एक साइकियाट्रिस्ट से मिलके कुछ टेस्ट पास करने होंगे उसके बाद ही उसे नया केस दिया जाएगा। बेन रोड क्रॉस कर रहा है तभी उसे सेम म्यूजिक फिर से सुनाई देता है जो उसे सुबह सुनाई दे रहा था। इस बार वो उस म्यूजिक का पीछे जाने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद ही वो एक स्ट्रीट परफॉर्मर रैड तक पहुंच जाता है जो वो म्यूजिक बजा रहा था। अजीब बात यह है कि रैड भी बेन के साथ फ्लाइट 828 में था। यहाँ पता चलता है कि फ्लाइट पकड़ने से पहले रैड ने अपने 13 साल के बेटे को अपने नेबर के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ा हुआ था लेकिन वापस आके उसे पता चला कि उसके बेटे एडियो को पुलिस ने जेल में डाल दिया है और वो लोग रैड को उससे मिलने भी नहीं दे रहे। बेन को समझ आ जाता है कि उसे रैड का म्यूजिक इसलिए सुनाई दे रहा था क्योंकि वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो मिकेला की हेल्प लेके रैड को उसके बेटे से मिलने का अरेंजमेंट करा देता है। आडियो को उस स्टोर से ज्वेलरी चुराने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था जहां वो काम करता था लेकिन आडियो बार बार यही कह रहा है कि उसने चोरी नहीं की है। उसकी बात सुन के बेन को लगता है कि वो सच कह रहा है। घर पहुंच के बेन मिकेला से कहता है कि उन्हें जो आवाज़ सुनाई दे रही है उस बारे में ग्रेस को भी ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्रेस ये सोचे कि वो अब 5 साल पहले वाला बेन नहीं रहा। बेन ऐसा इसलिए भी कहता है क्योंकि घर वापस आने के बाद से ही ग्रेस उसके आसपास अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है। अगले दिन ग्रेस के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो बेन को सच्चाई बताने के लिए ग्रेस पे जोर डालने लगता है। ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अभी और टाइम चाहिए। तभी मिकेला उनकी बातें सुन लेती है। वो ग्रेस से प्रॉमिस करती है कि इस बारे में बेन को नहीं बताएगी पर वो आगे ये भी कहती है कि तुम्हें जल्दी डिसाइड करना होगा कि तुम्हें बेन के साथ रहना है कि नहीं। कुछ देर बाद मिकेला आडियो के केस के फाइल को स्टडी करने लगती है।
तभी उसे पता चलता है कि सारे सबूत आडियो के खिलाफ है, क्योंकि चोरी में शॉप का ताला नहीं तोड़ा गया था। इसके अलावा आडियो ने इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक नकली आईडी का यूज़ किया था। रैड फिर से एक बार आडियो से बात करने जाता है, लेकिन वो अभी भी यही कह रहा है कि शॉप में चोरी उसने नहीं की थी। उसने नकली आईडी का यूज़ इसलिए किया था ताकि उसे एक बेटर जॉब मिल सके, लेकिन वो चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रात में ग्रेस कैल के लिए नए टॉयज़ खरीद लाती है, क्योंकि उनके प्लेन के गायब होने के बाद उसने कैल के टॉयज़ को डोनेट कर दिया था, लेकिन वो कैल के कुछ फेवरेट टॉयज़ लाना भूल गई थी। तभी ये पता चलता है कि ग्रेस को बिना बताए ऑलिव ने उसके कुछ टॉयज़ को एक स्टोरेज यूनिट में छिपा के रख दिया था। ऑलिव और बेन स्टोरेज यूनिट से वो टॉयज़ वापस लेने जाते हैं। वहाँ पहुँच के बेन को ये पता चलता है कि वो स्टोरेज यूनिट ग्रेस के बॉयफ्रेंड का है। ऑलिव बेन से पहले इस बारे में ना बताने के लिए सॉरी कहती है और उसे दिलासा देने के लिए उसे हग करने लगती है। इससे पहले कि वो दोनों टॉयज़ लेके वहाँ से निकलते, बेन को पहले वाला म्यूज़िक फिर से सुनाई देने लगता है। वो उसका पीछा करके एक आदमी तक पहुँच जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, उस ज्वेलरी स्टोर ओनर का बेटा है जहाँ आडियो काम करता था। वही था जिसने अपने फादर के स्टोर से ज्वेलरी चुराई थी और उसका ब्लेम आडियो पे डाल दिया था। ये देखते हुए बेन तुरंत पुलिस को कॉल करके उसे अरेस्ट करवा देता है, जिस वजह से आडियो को जेल से छोड़ दिया जाता है। वही घर में मिकेला अपने फेसबुक पेज को चेक कर रही है। तभी उसे पिछले 5 साल के लॉर्ड्स के मैसेज दिखाई देने लगते हैं। वो मैसेजेस देख के उसे लॉर्ड्स के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, जिस कारण वो लॉर्ड्स के घर जाके उससे बात करती है और कहती है कि उसने जेरल से शादी करने के लिए लॉर्ड्स को माफ़ कर दिया है। वही घर पे बेन ग्रेस से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ ही लेता है, लेकिन वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो ग्रेस की कंडीशन समझ सकता है। इसके बाद एपिसोड में कैली नाम की कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो भी फ्लाइट 828 की पैसेंजर थी और वापस आने के बाद से सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ उसी ने दिए हैं। इस बार वो एक इंटरव्यू में जाके ये कहने लगती है कि उनके प्लेन के गायब होने के पीछे जो रीज़न है उसे गवर्नमेंट सबसे छिपा के रखना चाहती है। रात में जब कैली घर पे अपना इंटरव्यू देख रही थी, तभी कोई उसे गोली मार के वहाँ से चले जाता है। कुछ देर में ही पुलिस भी वहाँ आ जाती है। बेन को न्यूज़ में कैली के मर्डर के बारे में पता चलता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को अलर्ट कर देता है, क्योंकि ये फ्लाइट 828 के बाकी पैसेंजर्स के साथ भी हो सकता है। तभी उसके पास सानवी का कॉल आता है, जो उससे बताती है कि उसे कैल के ब्लड से एक नया प्रोटीन मिला है। ये प्रोटीन पहले उसके ब्लड में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो इस बारे में और रिसर्च करना चाहती है, इसलिए उसने अभी तक अपने सीनियर्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। कुछ देर बाद बेन और मिकेला कैली के घर उसके मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, लेकिन वहाँ वैंस उन्हें अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि ये केस फ्लाइट 828 से रिलेटेड है, जिस कारण वही इसे हैंडल करना चाहता है। घर के बाहर वो लोग कैली के हस्बैंड टेलर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि कल कैली के पास किसी अनजान इंसान का कॉल आया था। ये बता के टेलर वहाँ से चले जाता है। मिकेला को सुबह फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो बार बार कह रही है कि ओन योर ट्रूथ। उसे याद है कि कैली भी अपने इंटरव्यूज़ में सेम बात बोल रही थी। तभी मिकेला को ये रियलाइज़ होता है कि कैली के किलर को उसी को ढूंढना होगा। अगले दिन वो और बेन टेलर से मिलने जाते हैं, जो कैली के फ्यूनरल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। उसे लगता है कि कैली बार बार टीवी पर जाके फ्लाइट 828 के बारे में इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए उसे मरवा दिया गया। कुछ देर बाद ही गेस्ट वहाँ आने लगते हैं, इसलिए बेन और मिकेला वहाँ से निकल आते हैं। तभी मिकेला को अपनी फ्रेंड ईव की मौत एकदम से याद आ जाती है। फ्लाइट 828 में जाने से कुछ महीने पहले ही मिकेला और ईव का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ईव की मौत हो गई थी। क्योंकि मिकेला कार ड्राइव कर रही थी, इसलिए वो ईव की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है। इसलिए वो ईव के पेरेंट्स से मिलने जाती है, क्योंकि उसे अभी भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है। ईव के घर पे उसे उसकी माँ मिलती है। लास्ट टाइम जब मिकेला वहाँ आई थी, ईव के पेरेंट्स ने उसे वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि उसी की वजह से उन्होंने अपनी बेटी खो दी थी। लेकिन इस बार बेवर्ली उसे अंदर आने के लिए कहती है। मिकेला को जल्दी समझ आ जाता है कि उसे डिमेंशिया है और उसे अभी भी लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है। लेकिन ईव के फादर अभी भी मिकेला को उनके घर में देख के खुश नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद मिकेला पुलिस स्टेशन वापस चली जाती है, जहाँ उसे जेरेड मिलता है। उसने कैली के केस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जमा की है और उसे ये पता चला है कि कैली और टेलर सिटी के एक बहुत बड़े मॉल के ओनर है। मिकेला को पूरा भरोसा है कि उस मॉल से ही उन्हें कैली के मर्डर के बारे में कुछ पता चल सकता है।